हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं 2013 का क्वेश्चंस बैंक, जिसमें हम लाइट एंड लॉजिक गेट के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड 2 मार्क्स, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके बाद 3 या 4 साल का और क्वेश्चंस हैं, वो भी धीरे धीरे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और जैसे ही क्वेश्चन बैंक फिनिश हो जाएगी, आपका काम होगा तेजी से सभी वीडियोज को देख लेना है, और आफ्टर डेट हम लोग ऑब्जेक्टिव के टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए देखा जाए 2013 के क्वेश्चंस नंबर 1 के साथ चलते हैं। और देखा जाए कि इसमें पूछा गया, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द इट्स एक्सिस। यदि पिक्चर को देखा जाए, इस पिक्चर में क्या दे रखा है, ये पिक्चर है, पिक्चर में दे रखा है कि हमारे पास एक लेंस है और इसके 4 पार्ट्स बनाए गए हैं। 1 सेकेंड, इसके पेन कहाँ चला गया? हाँ, एक 4 पार्ट्स बनाए गए हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, μ2 और पुनः दिया हुआ है μ3 एंड μ4। बोला गया है कि एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम लोग रखने वाले हैं एक वस्तु को। ओके ना? तो ये हमारी जो वस्तु है, इसके एक्सिस पर रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश चलेगी। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी पॉइंट से 2 लाइट चलेगी, और ये दोनों अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, तो हो सकता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मिले, या हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं बाहर मिले। तो देख सकते हैं कि कितने इमेज बनने वाले हैं, 2 इमेज बनने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करे, और एक हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के छोड़ करके कहीं भी कट करेगी, तो हमें 2 इमेज मिलेगा, I1 है I2। तो आंसर की बात करते हैं, तो बोला है हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी लाइट के क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द लाइट री इंटर्स ए ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में जाती है, तो आपको पता है ये सब क्वेश्चंस पहले भी रिपीटेड हो चुके हैं कि ग्लास स्लैब में लाइट इंटर करती है, तो इधर है एयर और इधर है ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वह वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बोला है कि जब व्हेन द लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब में जाती है तो इसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है। आगे चलते हैं, लाइट के और कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ, एक और क्वेश्चन मिला है मुझे लॉजिक गेट का, राइट द डेसिमल नंबर ऑफ 25, यानी कि डेसिमल नंबर में लिखना है 25 को। तो चलिए 25 को लिखते हैं, ऐसे आपको आता भी होगा। 12 1 12 6 0 12 3 0 2 1 1। अब नीचे से ऊपर की तरफ इसे लिखेंगे, एंड आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1। ये इसका बाइनरी सिस्टम में है, तो ये बाइनरी में है, और ये क्या है? डेसिमल सिस्टम में है। आंसर आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अभी हम लोग ये सब टॉपिक नहीं पढ़े हैं, धीरे धीरे जैसे ही चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी लाइट का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फोटोन है, तो ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दोनों को पढ़ना है और देखना है कि क्या दोनों सही है। पुनः देखना है दोनों में कोई रिलेशन है। अगर दोनों सही और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी नंबर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगर दोनों सही है और देखेंगे कि बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सी के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। और यदि फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो सही है, तभी सेकंड पढ़ना है। अगर फर्स्ट गलत है तो सेकंड अवश्य सही होगा, और ऑप्शन डी के साथ जाना। अगर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। ओके ना? तो ये सारी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। देखिए, ए और बी दोनों सही है, तब देखना है कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर है तो ए और बी सही है, देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है तो ऑप्शन बी। ए सही है, बी गलत है, तो ऑप्शन सी। ए गलत है, बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए हम देखते हैं जरा सा स्टेटमेंट को। ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, बिल्कुल सही है। अब फोकल लेंथ ऑफ द रेड कलर ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो बिल्कुल सही है।
अच्छा, आप यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस इक्वेशन को देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस, और वेवलेंथ जो है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/λ लिखेंगे और λ चला जाएगा ऊपर। तो हमको क्या पता चलता है कि फोकस वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, ज्यादा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, ज्यादा। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, कम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, भले इसमें आंसर गलत दे रखा है बट ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आगे चलते हैं, सब लाइट के क्वेश्चन ही, लॉजिक गेट के क्वेश्चन हैं और सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लाइट का क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो देखिए जनता, जो हमारी कॉनकेव मिरर होती है, कॉनकेव मिरर के पास जो हमारा इमेज बनता है, तो कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी का फोकस पर बनता है, फोकस का इन्फिनिटी पर बनता है, सेंटर का सेंटर पे बनता है, और बड़ा छोटा, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी कॉनकेव मिरर होती है उसमें जो इमेज होता है वह रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है, लार्ज भी होता है, इरेक्ट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, मतलब सभी तरह की इमेज बनते हैं। तो फाइनली जब इसका आंसर पूछा जाएगा तो वर्चुअल भी सही है, रियल भी सही है, मैग्नीफाइड भी सही, इन्वर्टेड भी सही, इरेक्ट भी होता तो इरेक्ट भी सही होता। तो यहाँ सभी के सभी ऑप्शन सही, मतलब ए बी सी डी सब सही है। ध्यान रखिएगा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आगे चलते हैं, कॉनकेव मिरर के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, कुछ दिन में बाद आपसे बनना शुरू हो जाएगा। और देखिए अभी जो हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं वो लाइट और लॉजिक गेट का, अगली बार जब क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन होगा तो एक ही साथ हम इलेक्ट्रोस्टेट और मॉडर्न फिजिक्स दोनों का क्वेश्चंस बैंक लेके आएंगे। तो पुनः 2 टॉपिक का खत्म हो जाएगा और अगली बार मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर का लेकर के आए, तो ये तो सारा टॉपिक ही आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 टॉपिक के साथ हम क्वेश्चंस बैंक को लेकर के आएंगे और अगले टर्म में अब जब क्वेश्चन बैंक की सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम फिर से शुरू करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टेट के क्वेश्चंस एंड कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए 18 नंबर तक। अब चलते हैं जरा सा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं जरा सा देखते हैं कि नहीं और है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 13 ये सभी लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, फॉर्मूला से रिलेटेड। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन लाइट का क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 23 to 25 a paragraph is given, you have to first go through that given paragraph and then answer the following 3 questions by indicating correct option। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिक्चर को देखा जाए, एक प्रिज्म है ABC, इंसिडेंट लाइट दे रखी है, प्रिज्म के बेस के पैरेलल गई है, पुनः बाहर निकल गई है। x1 x2 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दिया हुआ है, R1 R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है अल्फा और ए दिया हुआ है। When a light ray passes through a prism, refraction takes place as shown in the figure. Here A is the angle of the prism है, NO is perpendicular on X and NO dash is perpendicular on Y। ये 2 चीजें आपको दे रखी है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, इसमें डाटा इनसफिशिएंट सा लगता है। एंगल ऑफ इमरजेंस, ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस I2 है ना, या X2 कह सकते हैं, जो एंगल ऑफ इमरजेंस X2 है, जनरली अगर बेस के पैरेलल है तो X1 X2 के बराबर होना चाहिए था, यानी कि X2 जो है X1 के बराबर होना चाहिए था, बट चूंकि डाटा इनकम्प्लीट है तो इस क्वेश्चन को आपको डिलीट कर देना है, छोड़ देना है 23 नंबर को। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 के बाद नहीं तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो जो बेस AC है ना, AC जो साइड है उस साइड पर आप स्नेल्स लॉ लगाइएगा। और स्नेल्स लॉ कहती है कि जिसका अपवर्तनांक उसी का कोण, तो चूंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका जो एंगल कम होगा, और बाहर में है एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एंगल ज्यादा होगा। तो ये सही कह सकते हैं ना कि X2 जो है वह R2 से बड़ी होनी चाहिए, बट कोई ऑप्शन उस तरह का नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना, छोड़ देना आपको, यानी 23 नंबर को छोड़ देना है। 24 नंबर एंगल अल्फा, तो अल्फा तो वेरी सिंपल है, हमने जब आपको प्रिज्म प्रूफ कराया था तो वहाँ हमने करा रखा है कि ये लाइट ऐसे गई है ऐसे चली गई, ये है नॉर्मल दोनों,
तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। कौन सा रेक्टेंगल? ए वाला। देखिए यह एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा और यहाँ का कोण अल्फा दिया है। दिस एंगल इज दे रखा है कितना? तो दिस एंगल इज चलिए ये देखिएगा, ए वाला एंगल ए दिया हुआ है और ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल है तो 90 डिग्री। तो इसको जरा बाहर बना के आपको समझा दें। कुछ ऐसा पिक्चर बन रहा है 90 डिग्री, दिस इज प्रिज्म एंगल एंड दिस इज अल्फा। और आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल में सभी एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। a प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना डिग्री? 360 डिग्री। और यहाँ से a प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो दैट इज 180 हो जाता है। और a बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। व्हेन द लाइट रेज पासेस सिमेट्रिकली थ्रू अ प्रिज्म देन मिनिमम डेविएशन के लिए, तो मैंने आपको बता रखा था कि जब प्रिज्म बेस के पैरेलल होती है, बेस के पैरेलल जब लाइट यहाँ से इन करके बेस के पैरेलल हो जाती है और ए वाला लाइट पैरेलल है और मिनिमम डेविएशन का केस होता है, मतलब न्यूनतम विचलन का केस है, तो उस समय मैंने आपको बताया था R1 R2 के बराबर होती है, ठीक है। और I1 किसके इक्वल हो जाती है? I2 के इक्वल हो जाती है। और यहाँ से जब डेविएशन का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू, तो हम बोले थे आउटर का सम माइनस इनर का सम, याद होगा। ये सब शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। आउटर का सम दिस इज I2 एंड दिस इज I1। अंदर वाले को बोलते हैं R1 और यहाँ वाले को बोलते हैं R2। तो बाहर वाले का सम यानी I1 प्लस I2, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना? तो डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये बोले थे क्या? इन दोनों का सम। अच्छा, अब क्या ध्यान रखना है कि R1 R2 बराबर है और I1 I2 बराबर है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2I माइनस 2R दिस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अच्छा, अब देखिए आपको ये पता है क्या? ये भी आपको पता होगा R1 प्लस R2 किसके इक्वल होती है? ए के इक्वल होती है। चूंकि R1 R2 बराबर है तो लिख सकते हैं 2R इज इक्वल्स टू ए। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A/2। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2I माइनस 2 इंटू A/2। ए और ए गुजर गए और आंसर हो गया 2I माइनस ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखते हैं, क्या ऑप्शन मैच करता है या ऑप्शन नहीं मैच करता है। अच्छा, यहाँ छूटा हुआ है 2, देखिए तो ये तो ऐसे ही सिंपल है, ये पूछा ही नहीं है, ये पूछा था केवल रिलेशन किस किस में। तो फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन था। बोला है कि जब लाइट प्रिज्म के बेस के पैरेलल होकर के जाती है तो मिनिमम डेविएशन के केस में I1 होता है I2 के बराबर एंड R1 किसके बराबर होता है? R2 के बराबर होता है। और आपको पता है R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। चूंकि R1 R2 आपस में बराबर है तो हो जाएगा 2R इज इक्वल्स टू ए। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा R इक्वल्स टू A/2। R इक्वल्स टू A/2 हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू A/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? R इक्वल्स टू A/2। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए 25 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया C। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है 25 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लाइट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेजर, कैपेसिटेंस, ये सब लाइट के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। एक्सरे, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखना है। और नीचे लाइट के कोई क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली, मॉडर्न फिजिक्स का ईडी करंट, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल करके, मैग्नेटिज्म में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहती है कि द पावर ऑफ 2 lenses आर 12 diopter minus 2 diopter, they are placed in contact on the same axis, what is the focal length of the combination। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए कॉम्बिनेशन का पूछा है। तो आपको पता है 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 होता है। और चूंकि 1/f को लिखते हैं, चूंकि 1/f की जगह 1/f लिख देते हैं और 1/f1 को लिख सकते हैं P1 प्लस P2। और चूंकि कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है, टच कर गया है तो d का वैल्यू 0। और देखिए पहले का पावर 12 दिया है, दूसरे का पावर 2 दिया है, तो कितना बचा? 10 डायोप्टर। तो 1/f इज इक्वल्स टू आया है 10, तो f इज इक्वल्स टू कितना? 1/10 आया मीटर में। 1/10 किसे? मीटर में। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। इतना करने के बाद 10 आएगा और यहाँ के बाद ऐसे आएगा।
तो चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। अब चलते हैं जरा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में है 12 नंबर, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट को लिखे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल हमने बता रखा है, इसके पोस्टुलेट्स भी 4-5 पॉइंट लिखा है, उसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एंड हाइजेंस प्रिंसिपल की हेल्प से यानी वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। तो कोई एक प्रूफ करना और बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कर भी लीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन सा लाइट का क्वेश्चन है। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है जिससे अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आगे के लाइट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है लाइट का, कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन द डायग्राम विथ नीट डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये कराया हुआ क्वेश्चन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला भी आपको निकाल लेना है, m=L/F0 × 1 + d/Fe। नेक्स्ट अगला है, किसी भी थीन प्रिज्म के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला sin A + डेल्टा मिनिमम / 2 बटा sin A/2। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं बहुत अच्छे से, नोट्स में भी है और टेस्ट सीरीज में भी आपने इसे दिया है अच्छे से। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कर लेना है। चलिए ठीक है, तो ये तो सारी लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं। एक न्यूमेरिकल है जिसे देख लिया जाए। न्यूमेरिकल है कि द मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा क्या है, टेलीस्कोप इज 10x मतलब 10 टाइम्स। The length of the TV is 44 centimeter. Determine the focal length of the objective lens. Very simple question है। क्वेश्चन को बस समझना है कि बोला है कि एक जो हमारी टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में ध्यान ही रखना है कि हमारी टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप का आपको बोला है कि मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है, मतलब 10 है। और टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने बताया था F0/Fe, माइनस साइन के साथ होता है, बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लिख सकते हैं m = कितना, F0/Fe। और m का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ से F0 की कितना निकल गया, 10 × F0 निकल चुका है 10 × F, यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस के फोकल लेंथ का 10 टाइम्स होता है। अच्छा, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप कितना होता है, तो L = होता है F0 + Fe, मोड में रखते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। तो चलिए, चूंकि देख सकते हैं F0 की जगह लिख सकते हैं क्या, 10 Fe लिख सकते हैं। तो F0 की जगह हम लिख देते हैं 10 × Fe। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 10 × Fe और प्लस Fe, दैट इज 11 × Fe। और इसका वैल्यू दे रखा है कितना, लेंथ ऑफ द टिप ऑफ द टेलीस्कोप इज 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगा 44/11, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी फोकल लेंथ कितनी है भाई, तो फोकल लेंथ हमारी टेलीस्कोप की आ चुकी है आईपीस का कितना है 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्टिव का पूछा है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव का कितना होता है, आईपीस का 10 गुना है, तो 4 × 10 हो जाएगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सिंपल था, ध्यान से फिर से देख लेंगे कि टेलीस्कोप है, बोला है मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन F0/Fe करेंगे, m = F0/Fe = 10। यहाँ से F0 निकालिएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 Fe चलाएगा। पुनः लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू F0 + Fe है, F0 की जगह डाल देंगे 10 Fe, हो जाएगा 11 Fe = 44। और यहाँ से जब F0 निकालेंगे तो हो जाएगा Fe निकालेंगे तो F44/4 दैट इज 11, यहाँ 11 है, ध्यान रखिएगा, 11 Fe = 44, तो Fe का वैल्यू हो जाएगा 44/11 दैट इज 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से F0 निकालिएगा तो F0 देखिए 10 टाइम्स है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। 2013 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली बार क्वेश्चंस बैंक में 2012 से 2010 तक 9 तक आना है मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी ही सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए।